वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। 18 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों, अगर आप साथ साथ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये किस तरह से प्रूव होगा आप एक बार सोचिए। बच्चों देखो, हमने ये चीज पढ़ी है कि जब एक ही सवाल में साइन कॉस टैन कॉट कोसेक बहुत सारी चीजें आने लग जाएं तो आप सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये एक बात पढ़ी थी हमने। दूसरी बात, हम ऑब्जर्व ये भी कर सकते हैं कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन देखते हो, लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन देखते हो, तो साइन कॉस और टैन का टर्म है और राइट हैंड साइड के टर्म में सिर्फ साइन और कॉस है। तो क्या फायदा नहीं होगा अगर आप सारे टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो? ठीक है, तो यहां से हम अपने सवाल की शुरुआत करेंगे। तो टैन को कन्वर्ट किया जाएगा साइन और कॉस में। तो देखिए किस तरह से होगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे, इधर एलसीएम लोगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, 1 की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ऊपर चला जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तक आप ये सब समझ गए होगे कि ये किस तरह से आ रहा है। ठीक, और यहां पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस यहां आ जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा। अब इस प्लस की जगह माइनस लिखोगे और साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखो इन दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस सवाल को इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप एक आइडेंटिटी जानते हो, मैं वो आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब भी आता है सवाल में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आप जान चुके हो, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में यूज भी किया था, तो वही फॉर्मूला है। तो इसको जब आप अप्लाई करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो फॉर्मूला बनेगा या इसका एक्सपेंशन बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, वो लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये टर्म और ये ब्रैकेट पूरा कट गया। अब अंदर देखो, अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ इतना पोर्शन। अब यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये फर्स्ट आइडेंटिटी से कितना होता है, 1। तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कट के 1 हो गया और ये हो गया 1। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, हेंस वी हैव प्रूव्ड। कितना इजी सवाल था। बस आपको सोचना था कि जब साइन, आपको बस हिंट देखनी है कि जब पूरा क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड और टैन थीटा भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा, तो पूरे क्वेश्चन को ही क्यों ना साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया जाए। दूसरा हिंट कि जब एक ही सवाल में साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सब बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएं तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हुआ। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे।
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर लगा है वो पूरे ब्रैकेट पे लगा है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और उसका है होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन एक बार में देखने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बट देखिए किस तरह से होता है। बच्चों इसको आप ए बी और सी टर्म अगर मानो तो आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे बचपन में, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये एक्सपेंशन होता है बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है इसलिए माइनस 2ab, एक माइनस है एक प्लस है इसलिए माइनस 2bc, और ये प्लस और ये भी प्लस इसलिए प्लस 2ca, ठीक है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और 1 के साथ 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। फिर माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक। अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखो और इन दोनों टर्म्स को देखो, यहां से अगर 2 को कॉमन लो, बिकॉज यहां पर 2 कॉमन है, देखो, ठीक है। तो 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है और 1 माइनस साइन थीटा चाहिए भी था। यहां से भी आप माइनस 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लो अगर, तो यहां बचेगा साइन थीटा और यहां पे बचेगा माइनस 1, बिकॉज माइनस 2 कॉस थीटा को कॉमन लिया, इसलिए माइनस 2 कॉस थीटा को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो इन दोनों ब्रैकेट को सेम करने के लिए माइनस बाहर ले लोगे अगर, तो माइनस जब बाहर लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास देखो 1 माइनस साइन थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में, और 2 भी कॉमन है तो 2 को भी बाहर ले लो, तो इधर बचेगा पूरे टर्म में बचेगा 1 और इधर बचेगा पूरे टर्म में प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यही हमारे पास चाहिए भी था, तो दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये एग्जाम में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको लगेगा कि किस तरह से होगा, पता नहीं, बहुत मुश्किल लगेगा, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक नई कैटेगरी पे चलते हैं, एक नए टाइप के क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। तो टाइप 2 अब हम करते हैं, जिसमें हमें कुछ स्पेशल प्रूविंग के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे अगर tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n है, तो शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m इंटू n। ये क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। बच्चों आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के सवाल बहुत 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 ही ईजी होते हैं। कैसे? जो वो पूछ रहा है, ठीक है, जो वो बोल रहा है कि प्रूफ करो, वो करते चले जाओ, आंसर आपका अपने आप आ जाता है। जैसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो एम स्क्वायर निकालो, एन स्क्वायर निकालो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालो और राइट हैंड साइड का निकालो और ये अपने आप ही इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये टाइप के सवाल बहुत ही ईजी होते हैं। तो चलिए करके देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालना है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। तो जब आप वैल्यूज पुट करते हो m प्लस एन, एम की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये, जब आप ब्रैकेट में पुट करोगे तो देखिए कितना होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में m प्लस एन, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया m प्लस n हो जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो m प्लस एन, और दूसरे ब्रैकेट में
m माइनस n, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा। बिकॉज माइनस करा जब इसको तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और ये माइनस साइन थीटा था, जब माइनस हुआ तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इधर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा और इधर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और जब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम चले जाते हैं राइट हैंड साइड पर। दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जब हम गए हमें निकालना है 4 अंडर रूट m इंटू एन। तो सबसे पहले हम m इंटू एन निकालते हैं। तो m इंटू एन निकालना है अगर, तो देखो m इंटू एन, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा m इंटू एन। tan स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन ले लो एक जगह, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया m इंटू एन की वैल्यू। तो आपको m n का रूट निकालना है। जब m n का रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू tan थीटा। सिंपल। अब आपको 4 भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसलिए 4 अंडर रूट mn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू साइन थीटा इंटू टैन थीटा, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू बराबर है 4 अंडर रूट mn की, मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है वही इसकी वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट m इंटू एन। काम खत्म। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये सवाल किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और बहुत इजी सवाल होते हैं। ऐसे सवालों में जो वो प्रूफ करने को बोल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप करते चले जाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाता है। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमने निकाला, कहीं पे पहुंच गए। फिर 4 अंडर रूट एम एन हमने निकाला, टुकड़ों में निकाला, m इंटू एन निकाला, फिर स्क्वायर रूट m इंटू एन निकाला, फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने करा, तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। देखो बच्चों, जब भी एग्जाम में आता है शो दैट या प्रूव दैट, तो ये मान के चलना कि जो वो बोल रहा है वो सही बात है। ठीक है, अगर बोले कि चेक कि इफ दिस इज करेक्ट, तो सवाल मुश्किल होता है, लेकिन जब बोले कि शो दैट या प्रूव दैट, तो सवाल बहुत इजी होता है, ये आप जान लेना। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू है रूट 2 कॉस थीटा, और आपको बोल रहा है कि प्रूफ करिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू है रूट 2 साइन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज रूट 2 कॉस थीटा, प्रूफ दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज रूट 2 साइन थीटा। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट 2 कॉस थीटा। देखो, जब भी आपको a प्लस बी दिया जाए और a माइनस बी की बात
करी जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। इसका स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो इसलिए आप उसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ कि आप करना क्या है। तो आप स्क्वायरिंग कर देते हो सबसे पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर करते हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आपने एक तरफ स्क्वायर करा तो दूसरी तरफ भी करना होगा वरना सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसका स्क्वायर किया जाता तो क्या बनता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब हमें माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाना है। मतलब हम बस कर क्या रहे हैं, हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम आर गिवन डेटा, ठीक है। जो हमें चाहिए वो पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखो किस तरीके से, इधर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर देखो हमें तो पहले तो चाहिए माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमें माइनस चाहिए, तो हम इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे। उसके बाद हमें कॉस स्क्वायर थीटा भी चाहिए प्लस में और साइन स्क्वायर थीटा चाहिए प्लस में और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तब जाके वो इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। बिकॉज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले तो इसको लेके जाओ इधर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में चाहिए तो कॉस थीटा को भी इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा। हम साइन स्क्वायर थीटा को क्यों नहीं ले गए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा को ले जाते तो ये माइनस में हो जाता। कॉस स्क्वायर थीटा को क्यों ले गए, क्योंकि ये इधर ले गए तो माइनस तो हो गया, बट पहले से प्लस 2 था, यहाँ माइनस 1 था, इसलिए प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम बना चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसके स्क्वायर बनाने के लिए हमें प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी चाहिए, तो हम ऐड कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा जब ऐड कर दोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। अब आप क्या करो, अब आप ये देख रहे हो तो ये क्या है, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हो तो ये बन जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2, बिकॉज 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट निकालोगे तो साइन थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड पर वैल्यू है जो हमें प्रूफ करनी है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो गई √2 साइन थीटा, हेंस वी हैव प्रूफ्ड, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हमने क्या करा, गिवन डेटा से पैटर्न बनाने की कोशिश करी जो हमें चाहिए उस चीज का, ठीक, और हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब तक के 22 क्वेश्चंस जो कर चुके हैं, और ये 23 क्वेश्चन भी ये कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास गिवन डेटा है ये, ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है और ये हमें प्रूव करना है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, बट अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और सीख लो, ठीक है। दोनों का तरीका एकदम सेम है, ठीक है। तो अपने गिवन डेटा से ही हम शुरू करते हैं। a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। अब हमें हिंट कहाँ से मिल रही है, देखो एक तो यहाँ पर माइनस इधर प्लस का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है,
दूसरा यहाँ पर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट कैसे आया होगा, जब इसका स्क्वायर किया आया होगा कहीं पर, तो उसका जब रूट लोगे तब ये प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आया होगा। ठीक है, तो हमें स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है कि स्क्वायर बन रहा होगा। तो ये सारी हिंट हैं जो आपको इंडिकेट कर दी हैं कि आपको इस इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आप एग्जाम में BS मत लिखना, इसको बोथ साइड ढंग से लिखना। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा A cos थीटा माइनस B sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे ये हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, मतलब इससे पहला स्टेप क्या रहा होगा, इसका होल स्क्वायर, दैट इज A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और वो क्या होगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब A के साथ साइन स्क्वायर थीटा का टर्म आना चाहिए और B के साथ कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आना चाहिए। इसलिए यहां पर अब आप इसको चेंज करोगे, कैसे, A स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर का टर्म बनाओगे, कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा को हमने ये लिख लिया। ठीक है, प्लस B स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। फिर माइनस 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर। जब आप इसको देखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AB साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू C स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, अगर तो इस पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को और इस पूरे टर्म को अगर आप दूसरी तरफ ले जाओ राइट हैंड साइड और C स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो क्या बनता है, देखो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और जब आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या है, ये है A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं, आप ध्यान से देख लो। इतना समझ में आया, हमने इतना क्या क्या किया, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने सीखने को क्या मिला कि हमें ये जज करना होगा कि ये चीज बनेगी कैसे फ्रॉम आर गिवन डेटा। हमारा गिवन डेटा जो है उसकी मदद से हमें जो चाहिए वो पैटर्न कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो यहां से अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे बोथ साइड का तो ये हो जाएगा A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन था, आपको बस यहीं पर देखना है कि पैटर्न किस तरह से बन रहा है। अगर आप पैटर्न बनाना सीख गए तो ये क्वेश्चन में और कोई दम रह नहीं जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करें। बच्चों, जितने क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाओ तो आपकी ना RD शर्मा रुकेगी, ना NCERT रुकेगी, ना आपकी सलीना बुक रुकेगी, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इस लेक्चर के साथ आप मन लगा के पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।